सुरेन हिंदी क्लास में सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण बिंदु है और निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इनकी चर्चा करेंगे हम इसमें, और अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। अब विस्तार से जो सिलेबस में शामिल है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अर्धशासकीय पत्र सिलेबस में शामिल है, बहुत सी परीक्षाओं में भी रहता है, ये अन्य परीक्षाओं में भी। क्या होता है, किस कैसे इसके प्रश्न आते हैं, देखो ये पत्र अनौपचारिक कहलाते हैं। अर्धशासकीय पत्र क्यों कहलाते हैं अनौपचारिक? क्योंकि ये पत्र किसी अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष को या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं। यानी एक अधिकारी अपने दूसरे समकक्ष अधिकारी को लिखता है और व्यक्तिगत रूप से लिखता है, इसलिए ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के अधिकारी जो है दूसरे अधिकारी को कोई अटके हुए काम को करवाने के लिए या किसी खास विषय की ओर, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये पत्र किसी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यानाकर्षण हेतु लिखे जाते हैं। वे कौन से पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से किसी खास कार्य के लिए या विषय की ओर ध्यान दिलाने के लिए लिखे जाते हैं? अर्धशासकीय पत्र। वे कौन से पत्र होते हैं जिसमें अपने समकक्ष अधिकारी को या अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं? अर्धशासकीय पत्र। आगे इसमें बिंदु है कि ये पत्र अर्ध सरकारी पत्र भी कहलाते हैं। शासकीय का मतलब सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र भी कहलाते हैं। इन पत्रों में संबोधन प्रिय श्री, प्रिय सुश्री, आदरणीय पत्र लेखक अपने हाथों से लिखता है। यानी इसमें जो संबोधन होता है वो पत्र लेखक अपने हाथों से लिखता है। किस प्रकार के पत्र लेखन में पत्र लेखक संबोधन अपने हाथों से लिखा जाता है, वो है अर्धशासकीय पत्र। अब अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं उनका प्रारूप क्या है? प्रारूप है, इधर जो है वो कार्यालय का नाम, पता, दिनांक और क्रमांक लिखा जाता है, और इधर प्रेषक का नाम या पदनाम, प्रेषक जो भेज रहा है उसका ऊपर लिखा जाता है। फिर उसके बाद में संबोधन होता है। संबोधन शब्द नहीं लिखा जाता है, सिर्फ संबोधन जो लिखा है वही। अब यहाँ पर लिख दिया पत्र लेखक हाथ से लिखता है, यानी इस संबोधन में जो शब्द लिखा है हमने वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। बाकी विषय वस्तु जो लिखते हैं वो हम टाइप से करवा सकते हैं। जैसे पत्र की विषय वस्तु हम यहाँ पर लिखते हैं, ये टाइप से लिखवाई जा सकती है। और अंत में एक समापन वाक्य होता है जिसमें जैसे शुभकामनाओं सहित ऐसे लिखते हैं, तो वो भी पत्र लेखक अपने हाथों से लिखता है। किस पत्र में समापन वाक्य पत्र लेखक अपने हाथों से लिखता है? तो ये अर्धशासकीय पत्र में अंतिम लाइन जो होती है, अंतिम वाक्य, समापन वाक्य जो होता है वो पत्र लेखक हाथों से लिखता है। ये भी पत्र लेखक यहाँ पर भवनिष्ठ, सद्भावी या शुभेच्छु लिखा जाता है, और प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं, उसका नाम होता है। ये अर्धशासकीय पत्र होता है जो एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी या उसके अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। यानी पूरी तरह से शासकीय नहीं होता है ये। दूसरा बिंदु है हमारा, एक होती है अधिसूचना। अधिसूचना अखबारों के अंदर भी छपती है। अधिसूचना जो है, अधिसूचना क्या कहलाती है? ये बहुत से सिलेबस में शामिल होती है। अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, कहाँ छपती है, वो सब इसके अंदर। अधिसूचना सरकार के राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को कहते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि अधिसूचना जो है वो कहाँ प्रकाशित होती है? अधिसूचना किसे कहते हैं? सरकार के गजट में या राजपत्र में, जो सरकारी पत्र होता है उसमें राजपत्र में जो सूचना छपती है उसको अधिसूचना कहते हैं। फिर बाद में वो अखबार में प्रकाशित होती है। अधिसूचना आम जन, सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी हेतु जारी की जाती है। सरकार द्वारा जो सूचना आम जन को, सरकारी कार्यालयों को, संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को जानकारी हेतु जारी की जाती है उसको अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना सरकार के गजट में ही प्रकाशित होती है, बाद में उसको अखबार में निकाला जाता है आम जन की सूचना के लिए। अधिसूचना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिसूचना में यह बताना आवश्यक होता है कि यह राजपत्र के किस भाग में और किस अनुभाग में प्रकाशित है।
ये नितांत आवश्यक होता है। अधिसूचना के लिए ये नितांत आवश्यक है कि राजपत्र के वो कौन से भाग में और कौन से अनुभाग में प्रकाशित हुई है। जैसे किसी को नियुक्ति देने के लिए आदेश है, तो वो राजपत्र के किस भाग में और अनुभाग में है, बाद में वो हम अखबार में भी निकलवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई संबोधन इसमें नहीं होता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, यानी न प्रथम पुरुष में लिखी जाती है न द्वितीय पुरुष में लिखी जाती है। अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना के अंत में भवदीय की जगह आज्ञा से शब्द लिखा जाता है। आज्ञा से यानी किसकी आज्ञा से? राष्ट्रपति की आज्ञा से, राज्यपाल की आज्ञा से, किसकी आज्ञा से ये अधिसूचना जारी हुई है, तो वो आज्ञा से लिखा जाता है। इसका प्रारूप क्या है? अधिसूचना का प्रारूप है कि सबसे ऊपर ये लिखा जाएगा कि ये राजपत्र के किस भाग और अनुभाग में प्रकाशित है। यानी भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 अनुभाग 7 में प्रकाशित है, ये उदाहरण के तौर पर बताया। फिर लिखा जाएगा भारत सरकार नई दिल्ली, यदि राजस्थान सरकार से है तो राजस्थान सरकार जयपुर। इधर दिनांक आ जाएगी, इधर अधिसूचना की क्रम संख्या आ जाएगी, और फिर नीचे अधिसूचना उसकी विषय वस्तु जो है वो लिखी जाएगी, और आज्ञा से राष्ट्रपति या जो भी है, अधिसूचना है सरकार द्वारा है तो उसकी प्रतिलिपि किस किस को दी जा रही है, जैसे संबंधित विभाग को दी जाती है, संबंधित अधिकारी को दी जाती है, संबंधित कार्मिक को दी जाती है। तो अधिसूचना जो है वो सरकार द्वारा किस किस को वो सूचना भेजी जाएगी, वो प्रतिलिपि कहाँ कहाँ जाएगी, उसके नाम यहाँ पर आते हैं। तो ये अधिसूचना होती है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना सरकार के गजट में प्रकाशित होती है। अधिसूचना जो है उसमें संबोधन नहीं होता है। तीसरा पत्र है परिपत्र। परिपत्र क्या होता है? परिपत्र जो है उसको गस्ती पत्र भी कहते हैं। गस्ती पत्र इसलिए क्योंकि वो गश्त करता है। वह पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों, विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को भेजा जाता है, उसे परिपत्र कहते हैं। वह परिपत्र जो एक साथ अनेक अधिकारियों को भेजा जाता है उसको परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, क्योंकि परिपत्र जो है वो कोई निदेशक लिखता है, जो जैसे शिक्षा विभाग का निदेशक लिखता है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, या सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस निदेशक लिखता है, तो इसी प्रकार से ये जो है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। अंत में भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अंत में भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग इस परिपत्र के अंदर नहीं होता है। कौन से पत्र में भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं होता है? न अधिसूचना में होता है और न ही परिपत्र में होता है। इसमें सिर्फ कौन ये जारी कर रहा है उसके साइन होते हैं। जैसे इसका प्रारूप है, यहाँ प्रेषक का नाम, पद आ जाएगा ऊपर, फिर उसके नीचे सेवा में, अब ये समस्त राजस्थान के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, और फिर विषय आ जाएगा, और फिर यहाँ जारी करने वाले के हस्ताक्षर आ जाएंगे, और ये प्रतिलिपि भाई ये किस किस को भेजी जा रही है, विभाग के सचिव को भेजी जा रही है, जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी जा रही है, स्कूल जहाँ जहाँ भी ये भेजी जाएगी उनकी प्रतिलिपि यहाँ पर क्रम से नाम आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 जितनों को भी भेजी जाती है उनके नाम आ जाते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा प्रश्न यही है कि परिपत्र जो है वो एक साथ कितने लोगों को भेज सकते हैं, तो ये अनेक लोगों को भेज सकते हैं। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। परिपत्र जो है वो अन्य पुरुष, गस्ती पत्र भी ये कहलाता है। अब हम इन 3 से संबंधित जो है जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादातर ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं अपने समकक्ष अधिकारी को और अधीनस्थ अधिकारियों को अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा उक्त 1 और 2। यानी अर्ध सरकारी पत्र जो है वो हमेशा अधिकारी अपने समकक्ष को और अपने नीचे के अधिकारियों को लिख सकता है। किस प्रकार के पत्र में अधिकारी का व्यक्तिगत रूप किसी विशेष कार्य की ओर ध्यानाकर्षण करवाया जाता है? यानी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से
किसी विशेष कार्य की ओर ध्यानाकर्षण करवाया जाता है वो होता है अर्धशासकीय पत्र। यानी अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर व्यक्तिगत रूप से अपने किसी अधिकारी को काम करने के लिए पत्र लिखता है कि भाई इसको काम को कर दो आप, तो वो जो है अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। परिपत्र, परिपत्र यानी सर्कुलर या फिर गस्ती पत्र किस शैली में लिखा जाता है? ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रश्न आता है इसमें कि किस प्रकार के पत्र में एक ही सूचना या निर्देश को एक साथ अनेक अधिकारियों व कार्यालयों को भेज सकते हैं, तो वो है परिपत्र। परिपत्र जो है वो एक साथ अनेक अधिकारियों को या अनेक कार्यालयों को भेजा जाता है। इसमें कोई सूचना होती है या फिर कोई निर्देश होता है। ज्यादातर ऑफिसों में ऐसे पत्र आते रहते हैं। 5वां प्रश्न है कि वह सूचना क्या कहलाती है जो सरकारी राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है, तो वो अधिसूचना होती है। यानी वह सूचना जो सरकार के राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है उसको अधिसूचना कहते हैं। बाद में उसको अखबार में, आप अखबार देखो कभी भी अधिसूचना जो है वो प्रकाशित होती है, लेकिन पहले वो सरकार के राजपत्र में लिखी जाती हैं, उसके बाद में वो अखबार में सूचनार्थ प्रकाशित होती हैं। 6वां प्रश्न है अधिसूचना किस शैली में लिखी जाती है? अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसको वह पदधारी लिखता है जो परिवर्तित होता रहता है, नाम से नहीं पद से जो लिखी जाती है वो अन्य पुरुष शैली में ही लिखी जाती है। तो इसलिए ये जो है ये अन्य पुरुष शैली में, परिपत्र भी अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है और अधिसूचना भी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। तो आज हम यही 3 चीज पढ़ेंगे, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र और अधिसूचना। फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए